दिल्ली में केजरीवाल जी सरकार आई। केजरीवाल जी ने बाबा साहेब का फोटो हर ऑफिस में लगवा दिया और भगत सिंह का फोटो लगवा दिया, लेकिन दोनों महापुरुषों की विचारधारा से केजरीवाल जी का कोई मतलब नहीं था। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ किताब लिखी, उसकी कभी चर्चा उन्होंने नहीं की है। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म छोड़ा, कभी चर्चा उन्होंने नहीं की है, क्योंकि हमारे महापुरुषों का जो है इस्तेमाल करने का काम जो है आरएसएस कर रही है और तमाम ये राजनीतिक दल करते हैं। इसलिए अब हमें समझना पड़ेगा कि हमें केवल बाबा साहेब का नाम लेने वाले राजनेता से बचना है। हमें बाबा साहेब के विचारों पर चलने वाले राजनेता चाहिए, और चाहे वो हमारे ही समाज का नेता क्यों ना हो, अगर वो बाबा साहेब के विचारों पर नहीं चलता है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे साथ हैं आदरणीय कमलजीत जी, और मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर पंजाब में जो है, जो ये संत गुरु रविदास जी का डेरा है, इसके माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो विचार है पंजाब के लोगों में किस प्रकार से वो फैला रहे हैं। तो आदरणीय कमलजीत जी, कृपया बताएं कि आप जो है यहाँ पर इस डेरे के माध्यम से बाबा साहब का विचार लोगों में कैसे फैला रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे सेंटर में आदरणीय एडवोकेट जय भीम प्रकाश धम्मा गुरु जी दिल्ली से और आदरणीय मैडम नीलम बौद्ध जी चीफ एडिटर एनवी न्यूज़ से पहुंचे हैं। धन्यवाद आपका। आप समय निकालकर डेरे पे आए। डेरे की ओर से डेरे पे रहबरों की विचारधारा को समर्पित माता सावित्रीबाई फुले फ्री ट्यूशन एंड कोचिंग सेंटर में आप लोग पधारे हो। और अभी आप जहाँ से वीडियोग्राफी कर रहे हो, ये हमारा ऑफिस है जहाँ हमारे प्रिंसिपल साहबान और टीचर साहबान बच्चों को एजुकेशन दिलाने के लिए आते हैं। और इस डेरे पे 4 साल से लगातार ये सेंटर चल रहा है, जहाँ सैकड़ों की संगत में अलग अलग स्कूलों से, यूनिवर्सिटियों से, कॉलेज से बच्चे सीधा 3 बजे से लेकर 7 बजे तक डेरे पे आते हैं। और यहीं ट्यूशन, कोचिंग और सरकारी नौकरियों के लिए बच्चों को गाइड किया जाता है। पीएचडी टीचर्स, अलग अलग प्रोफेसर यूनिवर्सिटियों से आते हैं और बच्चों को गाइड करते हैं। और सतगुरु रविदास महाराज जी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया कार्य डेरे के मौजूदा गद्दी नशीन आदरणीय सत्कारयोग संत कृष्णनाथ महाराज जी, जो कि इस टाइम विदेश में हैं, और के उनके आशीर्वाद से ये चलता है। और बच्चों से बिल्कुल कोई भी 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, बिल्कुल फ्री कोचिंग है। बेशक डेरे का 50 कंप्यूटर यहीं लगे हुए हैं, प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। क्वालिफाइड टीचर रोज़ाना 3-4 घंटे लगातार आकर के बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। तो कमलजीत जी, ये बताएं कि पंजाब जो है डेरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मान्यवर साहब कांसीराम जी ने कहा था कि पंजाब का जो डेरावाद है वो बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट में जो एक बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर राधा स्वामी का बहुत बड़ा डेरा है, संत निरंकारी जी का भी डेरा है। तो ये जो निरंकारी हैं, राधा स्वामी हैं, इनके डेरों में और जो गुरु रविदास जी के डेरे हैं उनमें क्या फ़र्क है। इस डेरे में, डेरे के मौजूदा गद्दी नशीन सत्कारयोग संत कृष्णनाथ महाराज जी, उनकी गुरु साहबाना को मिशन को पूरा करने के लिए अपनी विचारधारा। और संत कृष्णनाथ महाराज जी हमेशा संगत को अंधविश्वास, वहम भरम, जादू टूने, धागे तवीतों की फिलॉसफी से निकालने का प्रयास करते हैं। और मत्था टेकने के साथ साथ सिर उठा के जीने का, और जो हमारे रहबरों का मैसेज है और जो बाबा साहब का मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो दिन रात प्रयास प्रयत्न में लगे हुए हैं। और सिर उठा के जीना और अपना राजभाग स्थापित करना। अपने सत्संगों में भी आदरणीय सत्कारयोग संत कृष्णनाथ महाराज जी ये संदेश संगत को देते हैं। तो आदरणीय कमलजीत जी, अभी जो है हमने कई जगह देखा है कि हमने रविदास समाज के लोगों से बातचीत की है, जो कि रविदास मंदिरों में भी जाते हैं, रविदास डेरों में भी जाते हैं, लेकिन जब उनसे उनका धर्म पूछते हैं तो वो हिंदू धर्म की बात करते हैं कि हम हिंदू हैं। तो बाबा साहेब ने तो हिंदू धर्म को छोड़ने की बात की थी 1935 में। तो अभी तक जो है पंजाब के डेरे, पंजाब में जो गुरु रविदास जी के जो डेरे हैं, उनका तो यही काम होना चाहिए था
कि कम से कम उस व्यवस्था जिसका स्वयं गुरु रविदास जी ने विरोध किया, उन्होंने कहा भी कि जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, बामन भी झूठा, वेद भी झूठा, झूठा ब्राह्मण अकेला रे, है ना? तो इस तरह से जो उन्होंने वेदों का और ब्राह्मण का पुरजोर विरोध किया, क्योंकि ये वेद ब्राह्मण जो है लोगों को भ्रम में डाले हुए हैं, झूठ में फंसाकर जो है उनका शोषण कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं। और बाबा साहेब ने भी इसी बात को जो है 1935 में कहा कि ये हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है, इसी के कारण मेरे समाज पर, मुझ पर अत्याचार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, इसलिए इस व्यवस्था को छोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने छोड़ने का निर्णय किया। तो क्या कारण है कि पंजाब के लोगों का अभी तक हिंदू धर्म से मोह भंग नहीं हुआ है, जबकि इतने तमाम डेरे गुरु रविदास जी के नाम पे चल रहे हैं? तो कारण क्या है? सर जी, बात यह है कि धार्मिक क्षेत्र में जो हमारा धर्म का संबंध है, वैसे पंजाब में ज़्यादातर लोग सतगुरु रविदास महाराज जी को मानने वाले लोग लाखों ने करोड़ों की संख्या में रहते हैं। पंजाब की पॉपुलेशन का लगभग 1/3 हिस्सा जो है गुरु महाराज जी की विचारधारा को मानने वाला है। लेकिन हमारी त्रासदी यही रही कि हम ज़्यादा अपने धर्म की ओर नहीं बढ़ सके। वैसे तो पंजाब में काफ़ी टकराव चल रहा है, लेकिन जो ज़्यादातर लोगों का विचार है कि हमें रविदासिया धर्म की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन रविदासिया धर्म की ओर बढ़ने के लिए हमारी प्रॉब्लम है कि हमारा कोई अलग से कॉलम नहीं है। अगर हम किसी और धर्म को लिखवाते हैं तो हमारी गिनती जो है वो हिंदुओं में ही हो रही है। इसलिए हमारा प्रयास रहेगा कि हम एक प्लेटफार्म पे एकत्रित होके हम एक अलग धर्म की विचारधारा को अपनाएं। वैसे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बुद्ध धर्म का जो ग्रहण किया, हमें उनको भी अच्छी तरह घोख पड़ताल करके उनकी ओर भी बढ़ना चाहिए। तो सीधी सी बात तो यही है कि बाबा साहेब ने जो है हिंदू धर्म को छोड़ा और बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। तो तमाम संत महापुरुष जो है इस समाज में हुए हैं, और सभी संत महापुरुषों का धर्म तो जनरेट नहीं हो सकता है, लेकिन एक दूरी बनाकर, जैसे बाबा साहेब को हमने एक एक्सिस पॉइंट बना लिया और उनके विचारों को हमने मानना शुरू कर दिया, तो सारा समाज जो अगर बाबा साहेब के विचारों पर चले, बाबा साहेब विचारों को माने, तो बाबा साहेब जिस तरफ इशारा करते हैं तो उस तरफ हम चलने का काम करते हैं, तो सारा समाज इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन अगर हर संत, हर महापुरुष जिसको हमने स्वीकार किया है, क्योंकि बहुजन समाज ने बहुत सारे संतों महापुरुषों को स्वीकार किया है, क्योंकि बहुजन समाज का जो संत महापुरुष है उसका एक ही मकसद है, समाज का उत्थान करना। जिस व्यक्ति ने भी समाज का उत्थान किया उसी को संत और महापुरुष हमने स्वीकार कर लिया। तो अगर इस तरह से हम जो है अगर धर्म खोजने लगे तो बहुत सारे धर्म हमारे पास हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा साहेब जो है इस समस्या का हल देते हुए 1956 में जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं, तो बौद्ध धर्म के तहत जो है हम तमाम संत महापुरुषों को क्यों नहीं देखते हैं? असल में ना पंजाब में जो कुछ चल रहा है ना, हमें एक मंच पे बैठ करके इस विचार चर्चा को करना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं असल में। क्योंकि इतनी ज़्यादा तो हमारे महापुरुष ही बता सकते हैं। महाराज जी से भी विचार चर्चा करेंगे, आप जैसे बुद्धिजीवियों को भी बिठाएंगे, और धार्मिक क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ सकें, ताकि कहीं ना कहीं हमारी जो बात बिगड़ी हुई है वो बन सके। क्योंकि संत रविदास जी ने भी कभी अपने धर्म की घोषणा नहीं की है, कबीर जी ने भी अपने धर्म की घोषणा नहीं की है। लेकिन अगर हम 26 साल पहले की बात करें तो बुद्ध ने जो है एक बुद्ध का जो ज्ञान है उसको प्रचार प्रसार का काम किया। उन्होंने भी किसी धर्म की स्थापना तो नहीं की है, ना धर्म की घोषणा की है, लेकिन जिस फिलॉसफी को उन्होंने ईजाद किया है वो मूल फिलॉसफी है, मूल सिद्धांत हैं, जिसके साथ जो है हमारे तमाम जो संत महापुरुष हैं उनके विचार मेल खाते हैं। क्योंकि बुद्ध ने भी मन पे बात कही है, और उन्होंने कहा मनोपुपंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा च पदुठेन भासती वा करोति वा। धम्मपद के पहले पद में मन पर बात कर रहे हैं। इस तरह से संत रविदास जी भी कह रहे हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत कबीर जी कह रहे हैं कि मलमल धोए शरीर को, ना धोए मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल के बैल। तो हमारे जो संत महापुरुष हैं, क्योंकि सच्चाई तो एक ही होती है, जो भी सच्चाई को ढूंढने जाएगा तो वो सच्चाई पर पहुंचेगा, तो एक ही पॉइंट मिलेगा उसको। तो सच्चाई का एक ही पॉइंट है मन। मन के भीतर विकार हैं और मन के ऊपर ही काम करना है। तो बुद्ध भी वही बात कर रहे हैं, तमाम संत महापुरुष भी वही बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम जो है आपस में, क्योंकि हमें बांटने का काम तो दुश्मन का काम है, क्योंकि दुश्मन का काम जो है तभी आसान होगा जब हम बटेंगे, तो ये काम तो उसका है। लेकिन हम बटने का काम करते हैं, तो इसमें हमें नहीं चाहिए कि हम डेरे जो है जितने भी हैं सब मिलकर जो है पहले बाबा साहेब को पढ़ें, बाबा साहेब की फिलोसफी को देखें, बाबा साहेब ने कोई काम कैसे किया, क्या करना चाहते थे बाबा साहेब, और बाबा साहेब ने क्या निर्णय लिया, हिंदू धर्म को छोड़ने का निर्णय लिया तो गलत था या सही था, पहले इसको डिसाइड कर लें।
फिर उसके बाद जो है बौद्ध धर्म को ग्रहण करने का उनका निर्णय था, वो सही था गलत था, उसको डिसाइड कर लें। यहाँ डेरे चल रहे हैं और गुरु रविदास जी के डेरे हैं, तो गुरु रविदास जी के डेरों के माध्यम से हम जब बहुत सारा काम कर सकते हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा नहीं लगता आपको कि अब इस दिशा में बढ़ना चाहिए हमें? ऐसे है, खासकर पंजाब में भारत का जो पॉलिटिशियन बात करते हैं ना, पंजाब की विचारधारा थोड़ी अलग है। पंजाब में सतगुरु रविदास महाराज जी और तथागत बुद्ध जी के विचारों को एक मत में लाना होगा। और बिल्कुल। बुद्ध जी जो कहना चाहते थे और सतगुरु रविदास महाराज जी जो करना चाहते थे, दोनों की विचारधारा का सुमेल होना चाहिए बैठ के, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बुद्ध और गुरु रविदास जी को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसलिए पढ़े लिखे वर्ग को, बुद्धिजीवी वर्ग को और संतों महापुरुषों को बैठ करके इस समस्या का कुछ समाधान निकालना चाहिए। वो प्रयास प्रयत्न लगातार जारी है। जी, 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 बिल्कुल ठीक कहा। और ना तो भगवान बुद्ध की विचारधारा में कोई कमी है, अगर कमी होती तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनकी विचारधारा स्वीकार नहीं करते। और संत रविदास जी की विचारधारा है, चाहे कबीरदास जी की विचारधारा, संत तमाम जो संत महापुरुष हैं, उनकी विचारधारा जो है मानव कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है। मानव का कल्याण होना चाहिए, जन जन तक फैलना चाहिए। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब हम सभी मिलकर जो है इस दिशा में एक मत होकर कार्य करेंगे। और जितने भी हमारे संत महापुरुष हैं, भगवान बुद्ध हैं, बाबा साहेब हैं, उन सभी को हम जो है पहले इकट्ठा करें, इकट्ठा करके विचारों को देखें और विचारों को जांच करें कि किस विचार को हमें प्रचारित करने की ज़रूरत है, कहाँ पर करने की ज़रूरत है। जहाँ पर रविदास जी की बात ज़रूरी है, वहाँ पर रविदास जी की बात करें। जहाँ पर रविदास जी की बात करने से समाज इकट्ठा होता है, वहाँ रविदास जी की बात करके समाज को इकट्ठा करें। जहाँ पर बुद्ध की बात करके समाज इकट्ठा होता है, वहाँ पे बुद्ध की बात करें। कुल मिलाकर हमारा ध्येय जो है हमारे समाज को जो है इकट्ठा करना होना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज को तोड़ने के लिए अभी पीछे देखा हमने कि दिल्ली में केजरीवाल जी सरकार आई, केजरीवाल जी ने बाबा साहेब का फोटो हर ऑफिस में लगवा दिया और भगत सिंह का फोटो लगवा दिया, लेकिन दोनों महापुरुषों की विचारधारा से केजरीवाल जी का कोई मतलब नहीं था। भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ किताब लिखी, उसकी कभी चर्चा उन्होंने नहीं की है। बाबा साहेब ने हिंदू धर्म छोड़ा, कभी चर्चा उन्होंने नहीं की है। क्योंकि हमारे महापुरुषों का जो है इस्तेमाल करने का काम जो है आरएसएस कर रही है और तमाम ये राजनीतिक दल करते हैं। इसलिए अब हमें समझना पड़ेगा कि हमें केवल बाबा साहेब का नाम लेने वाले राजनेता से बचना है। हमें बाबा साहेब के विचारों पर चलने वाले राजनेता चाहिए, और चाहे वो हमारे ही समाज का नेता क्यों ना हो, अगर वो बाबा साहेब के विचारों पर नहीं चलता है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हालांकि जो डेरे हैं, डेरों का काम जो है राजनीति करना नहीं है, डेरों का काम है समाज का उत्थान करना, समाज में तर्कवादी सोच को डेवलप करना, वैज्ञानिक सोच को डेवलप करना। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो आज हम आए हैं, डेरा संत बाबा फूलनाथ जी के यहाँ पर जो आए हैं इस डेरे में जो है, तो यहाँ से ये काम जो है बखूबी चल रहा है। तो मैं आदरणीय कमलजीत जी चाहूँगा कि ये डेरा जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है और यहाँ पर जो विचारों का प्रचार प्रसार हो रहा है वो इस तरह से प्रचार प्रसार होता रहे। हम चाहेंगे कि यहाँ पंजाब में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, रविदास समाज से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर डेरा फूलनाथ जी में ज़रूर आएँ और यहाँ पर आकर जो यहाँ के अभी जो गद्दी पर जो विराजमान है संत कृष्ण नाथ जी, बहुत तार्किक हैं, बहुत लॉजिकल हैं और मैंने खुद उनको सुना है, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा है। और मैं चाहूँगा कि जैसे ही गुरुजी यहाँ पर आते हैं, बाबा जी वापस आते हैं विदेश से, अभी विदेश गए हुए हैं, तो मैं ज़रूर यहाँ मिलने की कोशिश करूँगा उनसे और बातचीत करने का प्रयास करूँगा और कोशिश करेंगे कि समाज को जो है एक सही दिशा में एक मत होकर जो है लेकर चला जाए। और जो लोग गलत मानसिकता रखते हैं, समाज को बर्बाद करना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं अपने निजी स्वार्थों के लिए, उनसे बचाने का भी हम लोग प्रयास कैसे करेंगे, इस दिशा में थोड़ी चर्चा भी हो सके।